आर्मी आजाद समाज पार्टी से यहाँ का प्रशासन इतना डरा हुआ है कि हमारे जिला अध्यक्ष के घर पे 25-30 पुलिसकर्मी रात 12 बजे ही पहुंच के इनको बंधक बनाए हुए थे, डिटेन किए हुए थे। बड़ी मशक्कत के बाद ये कहा गया कि 10 लोग ही केवल जाके परिवार से मिल पाएंगे और 144 धारा 144 जनपद में बताए, अनेकों बहाना किए। हमारे जिला अध्यक्ष का खबर आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र से है, जहां तरवा थाने में सनी हत्याकांड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। परिवारजनों ने पुलिस और पीड़न से नौजवान सनी की मौत होने को बता रहे हैं। इस मामले को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर रावत के निर्देशानुसार आजाद समाज पार्टी के पीड़ित परिवार से मुलाकात की तथा पीड़ित परिवार से नगीना सांसद ने वीडियो कॉलिंग बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि सनी को न्याय दिलाने के लिए आजाद पार्टी आपके साथ है। वहीं पार्टी के प्रदेश सचिव विनय सागर, मंडल प्रभारी अब्दुल्ला, जिला अध्यक्ष रमेश चमार, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अंगद भारती एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा। देखिए, आपको धन्यवाद। मेरा नाम विनय सागर है, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव। हमारे मंडल के प्रभारी अब्दुल्ला खां जी हैं यहाँ आजमगढ़ के, हमारे जिला अध्यक्ष रमेश चमार जी। और यहाँ जो परिवार उमरी पट्टी जो यह गांव है थाना तरवा आजमगढ़ में, यहाँ हम लोग आए हुए हैं। और आपको बता दूं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से यहाँ का प्रशासन इतना डरा हुआ है कि हमारे जिला अध्यक्ष के घर पे 25-30 पुलिसकर्मी रात 12 बजे ही पहुंच के इनको बंधक बनाए हुए थे, डिटेन किए हुए थे। बड़ी मशक्कत के बाद ये कहा गया कि 10 लोग ही केवल जाके परिवार से मिल पाएंगे और 144 धारा 144 जनपद में बताए, अनेकों बहाना किए। हमारे जिला अध्यक्ष का फ़ोन ले लिया गया, तो अनेकों कोशिश की गई हमें रोकने की, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग आए, परिवार से मिले हैं। सन्नी की माताजी से, पिताजी से, उनके चाचा से, मामा से, सबसे मिले, उनकी बात सुने और हत्या के कारणों पे हमने विचार किया किस लिए पुलिस यहाँ से ले गई। इस सारे बिंदुओं पे हमने बात की है और आने वाले समय में अभी मैं आपको जानकारी भी दे दूं चैनल के माध्यम से। अभी हमारे भीम आर्मी के मुखिया, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज माननीय लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने वीडियो कॉल पे सन्नी के पिताजी से और परिवार से बात किए हैं और उन्होंने हर संभव मदद का प्रयास करेंगे, सदन में वो उठाएंगे भी। और आने वाले समय में यदि आवश्यकता पड़ती है, अगर पुलिस यहाँ की इसी तरह से हिला हवाली करती है, तो आने वाले समय में माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे, इस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है। लेकिन मैं ये आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमने अभी फ़ोन किया यहाँ से, यहाँ बैठने के दौरान ही यहाँ से जब बात की गई है, एसएसपी से बात करने की कोशिश की गई है, तो लगातार 3 फ़ोन करने के बाद भी एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का यहाँ सीओजी जो सरकारी नंबर है, फ़ोन पिकअप नहीं हो रहा है। उनका फ़ोन पीआरओ उठा रहे हैं, वो बात नहीं करा रहे हैं। और पीएम रिपोर्ट अब तक इस परिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है। घटना के इतने दिनों के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। 1 सप्ताह हो गया धीरे-धीरे, और अब तक पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है। इस मामले में जब बात की गई है, यहाँ के एसएचओ जो यहाँ मौके पे मौजूद हैं, उनसे बात की गई है, तो वो कह रहे हैं कि सीओ साहब के पास है, वो जाँच में है। हम जब सीओ से बात किए हैं यहाँ पे हमारे मंडल प्रभारी, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, थाना अध्यक्ष के पास है। तो इधर-उधर टाल-मटोल कर रहे हैं। फिर एसएसपी पीआरओ से बात हुई, वो कह रहे हैं कि आज किसी तरह से मिल जाएगा। इनके परिवार से खाता लिया गया कि आपको राहत राशि मुआवजा दिलाया जाएगा, उसमें अब तक इनको कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, कुछ राहत नहीं मिली है। तो जब तक इस परिवार के अभी भी परिवार सहमा हुआ है, आपने देखा परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि आने वाले समय में भी पुलिस, चूँकि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस इसमें भगी हुई है और पुलिस विवेचक यहाँ जो फूलपुर सीओ आईओ बनाए गए हैं, वो अब तक वो इस मामले में इनसे पूछताछ नहीं किए, आए नहीं। तो अनेकों समस्याएं हैं जो पुलिस यहाँ के जो लोग हैं सहमे हुए हैं, परिवार के लोग सहमे हुए हैं कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस चूंकि आरोपी है, इसलिए परिवार पे भी खतरा है। तो ये चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अलग से यहाँ से इनकी सुरक्षा करे। और हमारी मांग है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की यह मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और ये जो मामला है, इतना बड़ा मामला है, इसको सीबीआई से जांच कराने का काम हो, जिसमें जो भी दोषी हों
चाहे पुलिस विभाग, पुलिस तो कन्फर्म है कि दोषी है, क्योंकि 24 घंटा में आपको इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था, लेकिन आपने 3 दिनों तक उन्हें क्यों रखा? किस दबाव में थे आप? क्या कारण था कि आप लगातार 3 दिनों तक इनको रखे रहे, टार्चर किया, या ये स्थिति क्रिएट की है और उनकी हत्या कर दी आप लोग? तो इसमें जो भी मिलीभगत हो, वो पुलिस की हो या अन्य किसी की, तो जो भी दोषी हैं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबको जेल भेजें। यहाँ का प्रशासन, जब ये जो प्रशासन का जो रवैया है, उससे अभी उम्मीद नहीं है हम लोगों को कि ये क्या करेंगे। हालाँकि कथा कथित तौर पे जो है कि परिवार का ये भी कहना है कि 12 घंटा पहले का और 12 घंटे बाद का 31 तारीख का जो है कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। क्योंकि अगर मेन गेट से निकाला गया होगा सनी कुमार की डेड बॉडी को, तो पता लग जाएगा कि कब की ये घटना है। और जो है कि अगर पीछे से निकाला गया होगा तो इसका कहीं न कहीं ये साफ-साफ क्लियर है कि ये घटना रात में ही की गई है। चूँकि पुलिस का कहना है कि नहीं, ये भोर में जो है कि अपने आप को नाड़े से जो है कि फांसी लगा लिया था। तो इस पे आप क्या सोच पा रहे हैं? देखिए, सही सी बात है, यदि पुलिस जैसा बयान बाद में आ रहा है कि उन्होंने नाड़े से आत्महत्या कर ली, तो अगर पुलिस इसमें सही रहती, तो सबसे पहले अगर कोई घटना हुई, तो परिवार के लोगों को सूचना देती, आस-पास के लोगों को सूचना देती, परिवार के लोग जाते उनकी जानकारी में। पुलिस ने किसी को नहीं पता चलने दिया और डेड बॉडी लेके चले गए। और जहाँ तक रही सीसी फुटेज की बात, तो सीसी फुटेज अगर ओपन किया जाए, सार्वजनिक किया जाए या पीड़ित परिवार को दिखाया जाए, उनके पिताजी को दिखाया जाए, तो इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा कि इस बीच में 3 दिन के बीच में, इस अवधि में थाने पे कौन-कौन गया है, कौन आया है और सन्नी की क्या गतिविधि रही है, प्लस वहाँ के थाना अध्यक्ष, वहाँ की पुलिस कर्मचारियों की क्या गतिविधि रही है, क्या स्थिति हुई, क्या घटनाक्रम हुए, क्या ऐसी स्थिति आई कि सनी कुमार की डेथ हो गई, सनी कुमार को मार दिया गया, कितना उनके साथ प्रताड़ना हुई, कितना उनको मारा-पीटा गया, कितनी उनके साथ समस्याएँ क्रिएट हुई। तो जब ये वीडियो फुटेज आएँगे, तो बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी और ये पुलिस प्रशासन जनपद आजमगढ़ का जानबूझकर ये पुलिस ना परिवार को अभी तक फुटेज के बारे में बताया है, जी। ना अन्य किसी को बताया है। तो हम इस यानी सीधे-सीधे इसमें पुलिस प्रशासन जो है कि जो है कि लीपापोती करने में जुट गई है और जो है कि अपने प्रशासन के लोगों को जो है कि बचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये उत्तर प्रदेश के जो शासन पुलिस का जो रवैया है, अभी ये घटना आपने देखा बलिया में, जो बलिया में घटना हुई है पूजा चौहान जी के साथ, वो बहन को हाथ पीछे से बंधा हुआ है और 25 फुट की ऊँचाई पे उनको फांसी हत्या दे की दी। गई है, उनको जी, जी। फांसी लगा के मार दिया गया है और उसमें वहाँ के पुलिस कह रही है कि इसने आत्महत्या की है। सेम उसी तरह से यहाँ इस घटनाक्रम में थाने के अंदर उनकी हत्या हुई है और पुलिस कह रही है कि इन्होंने सुसाइड किया है। पूरी तरह से दोनों ही चीज़ें हास्यास्पद है और यहाँ जो पुलिस ही हत्यारी है, पुलिस ही इसमें जाँच अधिकारी बनाए गए हैं, तो परिवार और हम लोगों को पूरी उम्मीद नहीं बन पा रही है कि ये परिवार के साथ न्याय हो पाएगा, सनी कुमार के साथ न्याय हो पाएगा। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी लगातार परिवार के साथ संपर्क में है और इनकी लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक हम लड़ने का काम करेंगे। अभी हमारे मुखिया माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, लोकप्रिय सांसद, उन्होंने बात किया है परिवार से और आने वाले यहाँ समय ये में सदन में उठाएँगे। एक चीज़ अभी जैसा कि जी, सनी के पिताजी हैं, जी। आप आइए सामने आइए।